हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, जो अभी कल हमारा सीआरपीएफ एससीएम को जो रिजल्ट आया है तो उसमें करीब 65,000 से ज़्यादा कैंडिडेट पास किया गया। तो जो कैंडिडेट पास हुए हों उनका सवाल ये है कि सर, जो हमारी कट ऑफ गई है, जो मुझे पास किया गया है, क्या मैं टाइपिंग क्लियर कर लूँगा, इसके बाद मैं सब कुछ क्लियर कर लूँगा? तो ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी कट ऑफ इतनी गई इससे ज़्यादा फाइनल कट ऑफ जाएगी? तो क्या मैं सब कुछ क्वालिफाई कर लूँ, मैं टाइपिंग भी क्वालिफाई कर लूँ, मैं डीबी भी क्वालिफाई कर लूँ, इसके बाद कहते हैं मुझे बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा? तो मैं इन सारी चीज़ों का जवाब आपके पास लेके आया हूँ। आप वीडियो को कायदे से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जो जो कैंडिडेट एससीएम में, सीआरपीएफ एससीएम के एग्जाम में पास हुए हैं वही इस वीडियो को देखें, और जो लोग एसआई स्टेनो में पास हुए हैं वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं दोनों की बात करूंगा। पहले एससीएम की बात करूंगा, फिर एसआई स्टेनो की बात करूंगा, और पिछली बार क्या हुआ था, जब पिछली बार भर्ती आई थी उसमें किस तरीके से चीज़ें रही थी, सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेंगे, और बिल्कुल आपको वीडियो एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लगभग क्या कहते हैं, जो हमारा सीआरपी एससीएम की 2023 वाली जो भर्ती थी, इसमें करीब जो वैकेंसी थी 1315 वैकेंसी हैं, ठीक है। और इस 1315 वैकेंसी को जब इन्होंने रिटर्न एग्जाम कराया तो इसमें इन्होंने 65,819 कैंडिडेट को इन्होंने पास किया है रिटर्न एग्जाम में। तो एक चीज़ मैं ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी का करीब पूरा 50 गुना है, 50 गुना है इसका, 50 गुना, ठीक है, 50 टाइम्स है इसका। इस वैकेंसी का 50 गुना कैंडिडेट पास किया गया है, मतलब एक वैकेंसी के लिए 50 कैंडिडेट इन्होंने पास किए हैं। अब एक चीज़ और एक बात और क्लियर कर लीजिए कि इन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाला था सीआरपीएफ ने, तो एक क्राइटेरिया इन्होंने अपना क्लियर किया था कि जनरल कैंडिडेट 40% होने चाहिए तो के लिए पास माने जाएंगे, और जो ओबीसी एससी एसटी हैं इनका जो है, बाकी अदर वाले बता दें, सभी मान लीजिए इसमें ये 35% हो तो पास माने जाएंगे, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि अगर मैं कहते हैं रिटर्न एग्जाम में 40% नंबर ले आऊँगा, 35% नंबर ले आऊँगा तो मेरा रिटर्न क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से लोग सोच रहे थे, और जब रिजल्ट आया तो भी लोगों के मन में अभी ये धारणा है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि ऐसा नहीं है। जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था उसके जो टॉप 65,819 कैंडिडेट है, सबसे लास्ट के, सबसे ऊपर के, मतलब जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं उसके टॉप के 65,819 कैंडिडेट को पास किया गया है। इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है ना, इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया गया है। बहुत से कैंडिडेट बाहर निकाले गए हैं। अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता तो करेक्ट 50 गुना कैंडिडेट हमारे कहते रिटर्न एग्जाम में पास ना होते, उससे कई ज़्यादा कैंडिडेट को पास किया जाता। तो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया है। टॉप के जो 50 गुना कैंडिडेट हैं, लगभग 65,819 कैंडिडेट बनते हैं, वही पास किए गए हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर कर लीजिए। अब जो मेन बात पर आते हैं कि हमारा जो कट ऑफ है वो क्या उतना ही रहेगा जितना अभी गया है, कि जब हमारा फाइनल कट ऑफ आएगा तो ये अभी के कट ऑफ से ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, अभी आपका हुआ है हमारा रिटर्न एग्जाम, अभी सीबीटी क्लियर कराया गया। इसके बाद हमारा है टाइपिंग बोल सकते हैं, और एएसआई स्टेनो वाले स्किल बोल सकते हैं, टाइपिंग या स्किल। इसके बाद हमारा होगा डीवी, ठीक है। इसके बाद हमारा होगा डीवी, क्या कहते हैं, इसके बाद हमारा होगा पीएसटी, सॉरी, इसके बाद हमारा पीएसटी होगा। इसके बाद हमारा होगा डीवी, और इसके बाद हमारा होगा डीएमई का मतलब मेडिकल, ठीक है, मेडिकल। अब इतनी चीज़ें क्राइटेरिया अभी फॉलो करना है। अभी इतने क्राइटेरिया में ये हुआ है। अब इस समय सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कहाँ पर बाहर होगा उस चीज़ को समझिए पहले, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक एक करके। अब देखिए, अभी हमारा लगभग दिसंबर महीने में, अगले ही महीने में करिए, आप ये मान के चलिए 10 तारीख के आसपास से आपकी टाइपिंग शुरू हो रही है, ठीक है। 10 दिसंबर के आसपास से आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो टाइपिंग में बाहर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट टाइपिंग में बाहर हो जाएगा। लगभग इतना कैंडिडेट्स इस टाइपिंग में बाहर हो जाएगा कि इस भर्ती का सिर्फ 5% बचेगा। इतने का सिर्फ 5% बचेगा। कहने का मतलब है इस भर्ती का मान सकते हैं कि सिर्फ 5 टाइम कैंडिडेट बचेगा। कहने का मतलब 13 पचे 6500 कुछ कैंडिडेट, 6575 कैंडिडेट आपका बचेगा लगभग जाके। आपका क्या कहते हैं, ये टाइपिंग कराने के बाद जैसे ही टाइपिंग में देखिए बहुत बच्चा छट जाएगा। वो आपकी बिल्कुल नियम है एक तरीके से। आप गूगल का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, टाइपिंग इसमें सीआरपीएफ के एग्जाम में सरल नहीं आती है, अच्छी खासे लेवल की टाइपिंग होती है। तो बहुत से ज़्यादा कैंडिडेट जो है इसमें छट जाएगा। लगभग आपका इतना ही बचेगा जाके, 6575 के आसपास आपका बचेगा जाके। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अभी से बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको टाइपिंग में, जिन्होंने अब टाइपिंग सीखना शुरू किया होगा या बिल्कुल अभी बिगिनर होंगे वो, तो जाहिर सी बात है उनको बाहर होना ही होना है। और छोटे छोटे पॉइंट पर भी टाइपिंग में कैंडिडेट बाहर कर दिए जाते हैं। तो जो लोग टाइपिंग जिनका लगा हुआ बहुत ध्यान दें,
टाइपिंग में बहुत बच्चा छट जाएगा। तो लगभग इतना कैंडिडेट बचेगा जाके। इसके बाद बहुत सा बच्चा जो है वो PhD में जो उसका फिजिकल जब होगा, फिजिकल हाइट चेस्ट वगैरह नापा जाएगा, उसमें बाहर हो जाएगा। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी 165 से कम होगी, या जिनका जो सीना नहीं फूलता होगा 5 सेंटीमीटर, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अभी इस रिटन एग्जाम में पास हो गए हैं, यहाँ पर छटनी हो जाएगी। इसके बाद DV में बहुत कम कैंडिडेट छटता है, क्योंकि DV में मौका भी दे देते हैं। अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम भी है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है जैसे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम वगैरह है, तो उसमें मौका भी हमको दे देते हैं, ठीक है। तो कि आपको उसको समय पर सही करा लें, समय पर सही कराने के बाद आपको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ कैंडिडेट जो होते हैं मतलब उनके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, या उन्होंने फॉर्म भरते समय गलत भर दिया है, या और भी कोई चीज़ गलती कर दी, तो उसमें DV में बाहर कर दिया जाता है। मेडिकल में अच्छा खासा कैंडिडेट बाहर हो जाता है, ठीक है। CRPF की भर्ती है, जिसके चश्मा वगैरह लगा होगा उनको भी दिक्कत होगी, और भी छोटी मोटी मेडिकल की जो प्रॉब्लम होती हैं उसमें भी दिक्कत होगी, तो उसमें भी कैंडिडेट बाहर किए जाएंगे। तो अभी इतने ही, अभी क्या कहते हैं, लगभग 6575 कैंडिडेट जब टाइपिंग के बाद बचते हैं जाके, तो वो इसमें झटते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको उनको लेने हैं 1315 ही। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, जैसे ये इसके बाद टाइपिंग के बाद के PhD DV और DME कंप्लीट होता है, तो लगभग हो सकता है कि आपका जो कैंडिडेट हैं वो 1315 भी ना बचें, क्योंकि पिछली बार की भर्तियों में भी ये देखा गया है कि भर्ती पूरी ही नहीं हो पाई, उनको कैंडिडेट ही पूरे नहीं मिले, उनकी जो इसमें योग्यता का आधार दिया गया है उस योग्यता के आधार पर उनको पूरे कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि जो हमारा अभी जो कट ऑफ गया है CRPF SCM का, लगभग 65,819 कैंडिडेट जो में पास किया गया है, जिस कट ऑफ पर, उससे हो सकता है कम ही कट ऑफ जाए, और इससे ज़्यादा बढ़नी नहीं है। मैं आपको क्लियर लिख के दे रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है, ये होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए। तो बस आपको क्या करना, आप सिर्फ यही है कि आप अपने फोकस पूरा टाइपिंग करिए, क्योंकि अगर आपने टाइपिंग क्लियर कर ली तो ये समझ लिए वर्दी आपकी है, नौकरी आपकी है, बिल्कुल क्लियर है ये बात। देखिए ये मैं इस आधा, और मैं जो ये बात तो मैंने इस पर SCM वालों के लिए बोल दी, और जो इस ASI स्टेनो वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए तो मैं और भी बोल रहा हूँ उनके, क्योंकि स्टेनो तो बहुत, टाइपिंग तो एक बार फिर भी थोड़ा बहुत करके सीखी जा सकती है। खैर वो जो अभी सीखना शुरू करेंगे वो पास नहीं होंगे, ये भी बात क्लियर है, लेकिन स्टेनो तो किसी को, बहुत कम लोगों को आती है। उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा, हो सकता है उन्होंने जब फॉर्म भरा हो तो नोटिफिकेशन में देखा हो ASI स्टेनो को एक साथ भर सकते हो, तो उन्होंने भर दिया हो, लेकिन अगर वो पास हो गए हैं तो स्किल में फेल हो जाएंगे। और जो आप लोगों को, आपको बस स्किल आती है, अगर आप स्टेनो में पास हुए हो ऐसा स्टेनो में, तो अपनी स्किल की तैयारी करिए। अगर आपका स्किल एक बार निकल गया तो बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत आराम से। सारा का सारा फोकस आप अपने स्किल पर कीजिए, अपनी टाइपिंग पर कीजिए। अब ये तो मैंने आपको सारी बात बता दी कि, और उनकी ऐसा स्टेनो वालों की मैं आपको बात बता दूं कि उनकी भी कट ऑफ नहीं बढ़नी है। जितनी कट ऑफ पर वो अभी पास हुए हैं, फाइनल कट ऑफ भी उससे कम ही जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, या मान के चलिए। बस आप अपने स्किल पर फोकस कीजिए, और जो SCM वाले हैं अपनी टाइपिंग पर फोकस कीजिए, स्टेनो वाले स्किल पर, SCM वाले टाइपिंग पर। अच्छा, अभी ये तो मैंने आपको बात क्लियर कर दी। अब मैं 2016 की बात बताता हूँ। 2016 में जब SCM की भर्ती आई थी, 2016 की मैं बात बता दे रहा हूँ, 2017 की भी बताऊँगा। 2016 में SCM की भर्ती आई थी और स्टेनो की भर्ती आई थी 2017 में, ठीक है। 2016 में आई थी CRPF SCM की, 2017 में आई थी CRPF स्टेनो की। तो इसमें पहले क्या करते थे, इसमें पहले PhD करा देते थे। इसमें पहले PhD हो जाता था, फिर स्किल, फिर ये CBT होता था, फिर आपकी टाइपिंग होती थी। तो उसमें भी जब ये भर्ती हुई थी तो लास्ट में कैंडिडेट उसमें भी कम पड़ गए थे। कहने का मतलब जितनी भर्ती थी लगभग 700 के आसपास भर्ती आई थी SCM की 2016 में, उसमें भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी। और स्टेनो की भर्ती आई थी लगभग 350 के आसपास, वो भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी। मतलब उनको पूरे कैंडिडेट नहीं मिले थे। जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई तो उन्होंने ये पाया कि हमें पूरे कैंडिडेट नहीं मिले हैं। तो इसमें भी पूरी गुंजाइश ऐसी ही है कि पूरे कैंडिडेट ना भर पाएँ। तो जब कैंडिडेट ही नहीं भर पाएंगे तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने का तो चांस ही नहीं रहता है। तो आप अपनी स्किल पर फोकस कीजिए और अपनी टाइपिंग फोकस कीजिए, खासकर SCM वाले, ठीक है ना। SCM की भर्ती ज़्यादा, इसलिए मैं SCM के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादा कैंडिडेट पास हुआ है। तो अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हैं तो सारी चीज़ें, मतलब समझ लीजिए आपका जो नौकरी का सपना है, सरकारी नौकरी का, वो पूरा हो जाएगा। और बहुत अच्छी पोस्ट है ये CRPF में, ठीक, हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल की, और ये आपकी ASI स्टेनो की ऑफिस वर्क की ड्यूटी है। और क्या कहते हैं, ज़्यादा इसमें वर्कलोड भी नहीं रहता है। तो बहुत अच्छी नौकरी है और बहुत अच्छा आपके
आपके पास मौका भी है, क्योंकि सीआरपीएफ जो है इतने कैंडिडेट, इतने गुना कैंडिडेट, 50 गुना या स्टेनो में तो और भी ज़्यादा कैंडिडेट पास किए हैं, इतने गुना कैंडिडेट कभी पास करता ही नहीं है। तो इस बार आपको मौका मिला है, तो कायदे से अपनी तैयारी कीजिए और कायदे से अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। ये तो मुझे पता है, क्योंकि मुझे टाइपिंग आती है, तो मैं जानता हूँ कि टाइपिंग की प्रैक्टिस करना, टाइपिंग सीखना बहुत बोरिंग होता है, उंगलियाँ थक जाती हैं, दर्द करने लगती हैं। तो लेकिन अभी आपको क्या कहते हैं, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। तो मैंने आपको लगभग इस जो ये आपके जो कमेंट आ रहे थे कि सर क्या फाइनल कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी, ये मैंने आपको लगभग क्लियर कर दिया है, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर और भी कोई कन्फ्यूजन लग रही हो आपको रिजल्ट से संबंधित, या और भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, या आपके कुछ नंबर में कम ज़्यादा हो, या आपको लगता हो कि कुछ हो सकता है, तो अपने कमेंट में आप बोल सकते हैं। मैं उसकी भी जो भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो मैं उसका भी आंसर आपको कमेंट में दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, जैसे कि ये वाला जेन्युइन था जो आप बार बार पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कम जाएगी, तो मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है। ऐसे में आपके कमेंट के लिए अगर मुझे आपका सवाल जेन्युइन लगेगा तो उसके लिए भी अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। फिलहाल आज की इन्फॉर्मेशन में बस इतना ही था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहे।